कि आहारचर्या आदि के विषय में मैंने बता ही दिया है। ऐसा अगला प्रश्न पूछ रहे हैं जनागमंती चमनलाल जैन। आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि जैन समाज अनेक पंथों में बटा हुआ है, जिससे बहुत नुकसान हो रहा है और समाज की एकता समाप्त हो गई है। आपने जो जिनागम पंथ के द्वारा क्या ये एकता संभव है? हम पहले जैसे एक हो सकते हैं क्या? महाराज ये समझा। बहुत अच्छा प्रश्न चमनलाल जी ने रखा है, क्योंकि जैन धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। उस जैन धर्म में वर्तमान में जितने भी पंथ प्रचलित किए गए हैं, ये काल दोष के कारण विद्वानों के द्वारा या फिर किन्हीं किन्हीं साधुओं के द्वारा भी प्रवर्तित किए गए हैं। वास्तविकता ये है कि जितने भी जैन धर्म में पंथ हैं, वे सारे पंथ चूंकि अल्पज्ञों के द्वारा चलाए गए हैं, इसलिए वे मान्य हैं ही नहीं। केवल जिनेंद्र भगवान के द्वारा, जिनेंद्र भगवान में भी तीर्थंकर भगवान के द्वारा ही धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है, और इनके अलावा और कोई भी धर्म तीर्थ का प्रवर्तन नहीं करता। सभी धर्म तीर्थ पर चलते हैं, पालन करते हैं और अपना आत्म कल्याण करते हैं। लेकिन ये काल दोष है। चंद्रगुप्त ने 16 स्वप्न देखे, उनमें से एक स्वप्न उन्होंने ये देखा था कि पूर्ण चंद्रमा में अनेक छिद्र हो गए हैं। इसका फल ये था कि पंचम काल में एक पावन पवित्र जैन धर्म में ही, जनमत में ही अनेक मत उत्पन्न हो जाएंगे। और यही कारण है कि किसी समय पर बनारसी दास हुए तो उन्होंने 13 पंथ स्थापित कर दिया। अभी अभी एक शुद्ध 13 पंथ आ गया है। किसी ने दोनों का मिलान करके, क्योंकि 20 पंथ भी चल पड़ा, 20 पंथ के विषय में ये कहते हैं कि आज तक यही पता नहीं चल रहा है कि इसका नाम 20 पंथ कैसे पड़ा। परंतु अब नाम चल पड़ा है तो किसी ने 20 और 13 मिलाकर के 33 करके उनका 50 कर दिया, 16.5 पंथ चला दिया। परंतु ये सब जितने भी पंथ हैं, ये भगवान जिनेंद्र देव के द्वारा चलाए हुए नहीं हैं। जिनेंद्र भगवान के द्वारा तो एकमात्र मोक्ष मार्ग ही प्रचलित होता है, जो मोक्ष मार्ग अनादि से है, आज है और भविष्य में भी रहेगा। रही बात जिनागम पंथ की, तो मैं आपको बताऊं कि जिनागम का तात्पर्य ही ये होता है जिन आगम, जिनेंद्र भगवान और जिनेंद्र भगवान की वाणी, और उनकी वाणी यानी शास्त्र, शास्त्र में आया हुआ पंथ यानी मार्ग। तो मैंने सबको सिर्फ यह स्मरण कराया है, मैंने कोई पंथ नहीं चलाया। क्योंकि अगर मैं पंथ चलाऊंगा तो मुझे उस पंथ के कुछ नियम निर्धारित करने पड़ेंगे, तब कहलाएगा कि जिनागम पंथ नया चलाया गया है। मैंने कोई ना नियम बनाए, मैंने तो सिर्फ प्रेरणा दी है आप सब लोगों के लिए कि आप शास्त्र पढ़ो, जिनागम पढ़ो, और जिनागम में जो पूर्व आचार्य भगवंतों ने श्रमण धर्म और श्रावक धर्म का मार्ग बताया है, उस मार्ग पर चलो। ना 13 में फंसो, ना 20 में फंसो, ना 16.5 में, ना शुद्ध 13 में, इत्यादि इत्यादि बहुत से चल रहे हैं। जिसको जो आ रहा है वो ही चला रहा है, परंतु ये कोई मार्ग नहीं हो सकते हैं। मैं तो केवल जिनागम पंथ का स्मरण करा के, ऐसे भव्य जीव जो इन पंथों के दल दल में कोई मार्ग नहीं हो सकते हैं, मैं तो केवल जिनागम पंथ का स्मरण करा के, ऐसे भव्य जीव जो इन पंथों के दल दल में फंस चुके हैं, उनके लिए स्मरण कराते हैं कि तुम इन सामान्य जनों के द्वारा चलाए हुए पंथ पर गर्व ना करके जिनागम अर्थात जिनेंद्र भगवान और उनकी वाणी पर सीधा कनेक्शन उनसे जोड़ो और उस पंथ को स्वीकार करो। ना कि
हमसे किसी ने कहा था चमनलाल जी कि आपने जनागम पंथ कहा है तो आप कुछ नियम बना दो। हमने कहा जैसे अगर मैं नियम बना दूंगा तो मैं वास्तव में एक नया पंथ चला दूंगा। मैं नियम नहीं बना सकता क्योंकि भवभीरू साधी हूं मैं। जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो चलाया हुआ मार्ग था वह वैसा ही है, ना अन्य है ना अन्य प्रकार से है। इसलिए जिनागम पंथ यानी जिनेंद्र भगवान की वाणी में आया हुआ मार्ग, ठीक है ना। इसलिए और जिनागम पंथ हम तभी स्वीकार, क्योंकि हुआ क्या, ये जो पंथों के बंटवारे हुए ये पूजा पद्धति पर हुए, केवल पूजा पद्धति पर बंटवारा हुआ है। जबकि पूजा पद्धतियां दोनों प्रकार की पद्धतियां पहले एक थी। दोनों प्रकार की पद्धतियां पहले एक थी। जिसके पास जो शक्ति है वो शक्ति के अनुसार अपना द्रव्य लाता था और भगवान की पूजा करता था। परंतु कुछ लोगों ने समय पर इसको बांट दिया। इसीलिए जितनी भी पूजाएं हैं आपको इन पूजाओं में दोनों प्रकार के है ना पद्धतियां मिलती हैं। पंडित सदासुखदास जी ने रत्नकरंड श्रावकाचार्य की टीका लिखी, जिसको जो भाष्य कहलाता है, हिंदी भाष्य लिखा उन्होंने उसमें दोनों प्रकार के प्रमाण दिए और कहा ये दोनों प्रकार की पद्धतियां आगम, प्रमाण दिए और कहा ये दोनों प्रकार की पद्धतियां आगम में है, ठीक है ना। दूसरी बात, जैसे तेरापंथी लोग कहते हैं हम फूल नहीं चढ़ाते, यही तो इतनी सीधी सी बात है। और बीसपंथी कहते हैं हम फूल चढ़ाते हैं, बस यहीं पर दोनों में हो गया, यही तो इतनी सीधी सी बात है। और बीसपंथी कहते हैं हम फूल चढ़ाते हैं, बस यहीं पर दोनों में हो गया बंटवारा। अब एक बात बताओ, जैन धर्म को अगर तुम समझते हो, जैन धर्म को अगर तुम समझते हो, जैसे मान लीजिए तेरापंथी ने कह दिया मैं फूल नहीं चढ़ाता, और तुम बोलते यही हो कि कामवान विद्वंसनाय पुष्पम निर्वपामति स्वाहा, बोलते यही हो कि पुष्पम निर्वपामति स्वाहा। तो ये बताओ, जब आटे के मुर्गे का फल सजीव रूप में मिल सकता है तो तुम्हारे चावल का फल क्या पुष्प रूप में नहीं मिलेगा? अरे स्थापना निक्षेप भी उसी रूप में फलता है। आज प्रतिमाएं जितनी भी हैं ये सब प्रतिमाएं स्थापना निक्षेप से भगवान हैं, ये साक्षात नहीं है। साक्षात तो अनंत भगवान समुद्र में विराजे होंगे, सब स्थापना निक्षेप से हैं और हमें उसी तरह से वो प्रतिमाएं फल देती हैं। इसलिए मैं यही कहूंगा कि हमें आपस में इन पूजा पद्धतियों को लेकर के कभी भी राग द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने तो राग द्वेष करने को ही पाप कहा है। हमें राग द्वेष से बचना चाहिए। किसके पास कौन सा द्रव्य है? अब देखो, मेंढक अगर अपने मुख में कमल पाखुड़ी लेकर के गया तो उससे आप ये नहीं कह सकते हो कि तुम्हें देखो पीले चावल लेकर के ही जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कह सकते तुम। या राजा दशरथ ने अष्टांगिक पर्व में चांदी के पुष्पों से भगवान जिनेंद्र की पूजा की, तो आप सबसे नहीं कह सकते कि तुम्हें चांदी के पुष्प बनवाने पड़ेंगे, तुम पीले पुष्पों से नहीं कर सकते। भाई जिसके पास जितनी सामर्थ्य है, जो उसके पास द्रव्य है, वो उससे भगवान जिनेंद्र की आराधना करता है। द्रव्य मुख्य नहीं है, भाव मुख्य है। क्या मुख्य है? भाव मुख्य है। लेकिन आजकल लोगों ने द्रव्य को मुख्य बना दिया है और भाव बिगाड़ने में लगे हैं, तो ना तो इन्हें पूजा का फल मिलने वाला है। इसलिए मैंने तो सिर्फ सबको स्मरण दिलाया है कि जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो मार्ग आया है उसी को स्वीकार करो, और उसको स्वीकार करोगे तो जरूर पूरी समाज में आज भी एकता संभव है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान के मार्ग में ही एकता थी, है और हमेशा रहेगी। ऐसा आइए इसी के